नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम जानने वाले हैं अहमदाबाद की साबरमती रिवर और दिल्ली की यमुना रिवर के बारे में। और यह दोनों रिवर है वह सिटी के बीचों बीच बहती है। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। यह अहमदाबाद का रिवर का मैप है और यह दिल्ली की रिवर का मैप है। पर मैं आपको बता दूं कि यह दोनों रिवर की हालत एक दूसरे से बहुत अलग है। जैसे कि दिल्ली की यमुना रिवर और अब अहमदाबाद की साबरमती रिवर में बहुत बड़ा फर्क है। जो यमुना रिवर का हाल हुआ है वहाँ अभी कोई भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ बहुत गंदगी हो चुकी है। यमुना नदी में जो लोग जाने से क्यों कतराते हैं, क्यों डरते हैं, तो इसके कारण कई हो सकते हैं, पर मैं आपको उसके 3 कारण बताने वाला हूँ। तो पहला है पवित्रता और धार्मिक दृष्टिकोण। मतलब कि यमुना जी को हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि इस नदी में स्नान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। हालांकि यमुना जी में जल की स्थिति और सफाई कुछ क्षेत्र में ठीक नहीं होती। लोग उसमें स्नान करने से हिचकिचाते हैं। दूसरा है प्रदूषण। यमुना जी में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। कई जगहों पर नदी का पानी गंदा होता है और उसमें कई तरह के अपशिष्ट मतलब कि जीव जंतु पदार्थ मिलते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तीसरा है सुरक्षा चिंता। कुछ लोग नदी में बहते पानी और गहरे स्थानों को लेकर डर महसूस करते हैं। अगर नदी का पानी तेज बहाव वाला हो तो यह खतरे का कारण बन सकता है। इसीलिए खासकर तैराकी न करने वालों को लिए, जो तैरते नहीं है, उनके लिए यह चिंता वाली बात है। इन कारणों से यमुना जी में जाने की प्रवृत्ति कुछ हद तक कम हो गई है। हालांकि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अभी भी कई लोग इस नदी के किनारे जाते हैं। और अब हम जानने वाले हैं अहमदाबाद की साबरमती रिवर के बारे में। साबरमती रिवर के बारे में मैं आपको बता दूं तो साबरमती नदी अहमदाबाद में बीचों बीच बहती है और इसकी हालत 15 साल पहले बहुत ज़्यादा खराब थी। आप देख सकते हैं कि अभी जो रिवर फ्रंट बना हुआ है उस जगह कचरे का ढेर हुआ करता था और आसपास में इनलीगल कंपनियां बनी हुई थी और लोग यह छोटे घर बना के भी रहते थे, और वो भी इनलीगल। और मैं आपको बता दूं कि यह रिवर 11 किलोमीटर तक लंबी है। जो कचरे का ढेर था वह कई बीमारियों का घर बन चुका था, जैसे कि डेंगू, मलेरिया और भी कई सारी बीमारियां। और अहमदाबाद पहले था वह अब नहीं रहा। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट में गार्डन, इवेंट सेंटर, पार्किंग सेंटर, वॉट जैसा कितनी सारी चीजें बन चुकी है। इसलिए भारत में कई सारे लोग और विदेशी भी इन रिवर फ्रंट को देखने के लिए आते हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। और यह अहमदाबाद कचरे का ढेर में से साबरमती रिवर फ्रंट ऐसे ही एक दिन में नहीं बना। यह अहमदाबाद कचरे का ढेर में से रिवर फ्रंट कैसे बना, तो इसे जानने के लिए हमें अहमदाबाद और साबरमती का रिश्ता जानना पड़ेगा। आज कल का नहीं, पर इतिहास का रिश्ता। तो चलो चलते हैं पुराने अहमदाबाद और पुरानी साबरमती के पास। साल 1411 में अहमद शाह ने साबरमती रिवर को अहमदाबाद नाम दिया था। पर इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि वहाँ जंगल जैसा था। जगह जगह पर पेड़ पौधे उगे थे और वहाँ जंगल में रहते थे मानिकनाथ बाबा। वह कई सालों से रहते थे और उनको यह पसंद नहीं था कि वहाँ जंगल हटा के सिटी बनाई जाए। और मानिकनाथ बाबा ने अहमद शाह को सुझाव दिया कि नदी का थोड़ा हिस्सा मोड़ दिया जाए, क्योंकि उनका घर था वहाँ सिटी ना बन सके। पर ऐसा हुआ कि उनकी मौत हो गई और वह जहाँ रहते थे वहाँ उनके नाम का एक चौक बना दिया गया। उसका नाम माणिक चौक रखा गया। और मैं जानता हूँ कि अहमदाबाद में रहने वाले लोग इस चौक को देखा ही होगा और इसे पहचानते भी होंगे, और जो बाहर रहते हैं वह भी इस चौक को जानते होंगे। और मैं आपको बता दूं कि यह वही साबरमती रिवर है जिससे गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया था। कहते हैं कि जितना पानी नजीक होगा वहाँ लोग ज्यादा रहेंगे, और ऐसे ही करते करते साबरमती नदी के पास लोगों की भीड़ होने लगी और वहाँ ढेर सारे घर बन गए और वह भी एक सिटी बनने लगी। और जैसे ही सिटी बनने लगी वैसे ही नदी के रूपरेखा बदलने लगी और वह गंदी होने लगी। शहर के गंदे नाले बहाने चालू हो गए। जहाँ पहले लोग खेती करते थे वहाँ कचरों का ढेर हो गया। जैसे जैसे लोग बढ़ रहे थे, सिटी बढ़ रही थी, वैसे वैसे नदी कम हो रही थी और सिमट रही थी। और यह सब कुछ अहमदाबाद में रहने वाले एक आर्किटेक्ट देख रहे थे
उनका नाम था बर्नार्ड कोर्ड। और बर्नार्ड कोर्ड एक सरकार को चिट्ठी भेजते हैं 1990 में, और उसमें लिखा था कि साबरमती रिवर पर एक प्रोजेक्ट डेवलप्ड होना चाहिए। सरकार को यह सुझाव अच्छा भी लगा और उस पर सही भी करवाई, और फिर सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और जैसा था वैसा चलने दिया। जैसे कि दिल्ली में यमुना रिवर नदी का हाल अभी है, जैसा अहमदाबाद की साबरमती रिवर का हाल वैसा भी था। 1997 में सरकारी लोगों की अकल कुछ ठिकाने आई और 2005 में साबरमती रिवर फ्रंट का काम शुरू किया, और जो नाले थे वह कोई दूसरी तरफ चालू कर दिए, जैसे कि साबरमती में दूषित पानी ना आए। नदी कई सारी मशीनों से नदी साफ की गई, और जब बारिश में नदी में बाढ़ आया और बारिश में जब नदी में बाढ़ आ गई थी तो सारा पानी शहर में चला जाता था। तो इसीलिए 10 मीटर से भी लंबी दीवार बनाई गई, और यह भी किनारे किनारे ऐसी दीवार बनाई गई जिससे बाढ़ का पानी शहर में ना आए। और मैं आपको बता दूं कि यह नदी हिमालय से नहीं बल्कि साबरमती नदी अरावली रेंज के पहाड़ों से निकलती है, और बारिश ना हो तो नदी में पानी कम हो जाता है। पर जो रिवर फ्रंट में घूमने आते थे उनको घूमना फिरना और बोट में बैठना तो बहुत मन था, पर वहाँ पानी नहीं था। तो गवर्नमेंट ने एक सुझाव निकाला कि अहमदाबाद से थोड़ा ऊपर है नर्मदा डैम, और अहमदाबाद से थोड़ा नीचे है वसाना बराज। नर्मदा डैम में से जो पानी आता है वह सीधा साबरमती में और वहाँ से वसना बैराज में। वसना बैराज में पानी की रोक लगा देते हैं, मतलब कि पानी को रोक देते हैं, और इसीलिए उन्होंने रिवर फ्रंट पर एक फ्लावर पार्क, जहाँ सरकार ने फ्लावर पार्क बनाया है, वहाँ इनलीगल लोग घर बनाकर बैठे थे। तो जब भी पानी का पूर आता था लोगों की जान चली जाती थी, और बहुत सारी गंदगी की वजह से डेंगू मलेरिया की बीमारी होती थी। और गवर्नमेंट ने एक सुझाव निकाला कि अभी जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए 10,000 घर बनवाए और उनको एक जगह शिफ्ट कर दिया, और ऐसे सब ठीक हो गया। और ऐसे ही बदलाव हमें दिल्ली में करना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।